बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कीमा चने दाल की बड़ी लाजवाब आसान रेसिपी जो कि बहुत झटपट जल्दी से बन जाती है और चावलों के साथ तो इस सालन का मजा दुबाला हो जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पैन में सिर्फ 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कुकिंग ऑयल दरमियानी आंच पर गर्म हो जाने के बाद इसमें ये कुछ साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून सफेद जीरा, एक छोटे साइज की बड़ी इलायची, एक छोटा पीस दालचीनी का, 4 से 5 लौंगे, 5 से 6 साबुत काली मिर्चे। ये कुकिंग ऑयल में डालकर कड़कड़ा लेना है ताकि साबुत गरम मसाले का अरोमा यानी कि जायका कुकिंग ऑयल में बहुत अच्छे से आ जाए। साबुत गरम मसाला बहुत अच्छे से कड़कड़ा लिया है। अब इसमें ये एक दरमियानी प्याज बारीक कटी हुई शामिल करेंगे। अब मुस्तकिल चमचा चलाते हुए प्याज को दरमियानी आंच पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें ये 1/4 कप पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज मजीद फ्राई भी ना हो और इसमें हमारा मसाला भी भुनकर तैयार हो जाए। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1/2 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून या हस्बे जायका लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। अब इन तमाम अज़ा को जितना हमने पानी डाला था मीडियम फ्लेम पर खुश्क होने तक भून लेते हैं। ये तकरीबन 2-3 मिनट। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ये एक दरमियाना टमाटर बारीक चॉप किया हुआ शामिल करेंगे। टमाटर को मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब पैन को कवर करके लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट दम पर पका लेते हैं ताकि टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो जाए और हमें बहुत ज्यादा भुनाई ना करनी पड़े। तकरीबन 3 मिनट दम पर पका लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब इन्हें इस तरह चमचे की मदद से मैश करते हुए सिर्फ 1 मिनट भून लेना है। भून लेने के बाद अब इसमें ये 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने बारीक कीमा लिया है, ये शामिल कर देंगे। अब कीमे को भी मसाले में मीडियम फ्लेम पर इतना भूनेंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कीमा भुनकर कीमे का कलर व्हाइट सा हो गया है। अब इसमें ये 1/4 कप फिटा हुआ दही शामिल करेंगे। दही को कीमे में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, इसमें चने की दाल डाल के भुनाई नहीं लगानी। मेरी बहुत सी बहनें चने की दाल भी डाल के भुनाई कर लेती हैं तो उससे क्या होता है दाल एंड सी जाती है, बहुत देर में गलती है। तो अब इसमें ये 2 कप पानी शामिल करेंगे। अब इसमें एक उबाल आने देते हैं। फ्रेंड्स, चने की दाल को हमने इस तरह गलाना है कि चने की दाल गल भी जाए और खड़ी खड़ी भी रहे। फ्रेंड्स, अगर दाल बहुत ज्यादा गल के बिखर सी जाती है तो क्या होता है तमाम कुकिंग ऑयल दाल सोख कर लेती है और रोगन यानी कि तराई ऊपर नहीं आ पाती। इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ गया है और ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम यानी कि 1/3 कप चने की दाल ली है जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसमें ये चने की दाल शामिल कर देंगे। चने की दाल को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब पैन को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर दाल को दम पर पकाएंगे जब तक के पानी खुश्क ना हो जाए और बीच बीच में 2 से 3 दफा चेक कर लेंगे कि कहीं पानी खुश्क हो के सालन लग ना जाए। फ्रेंड्स, मैंने दाल को तकरीबन 30 से 35 मिनट दम पर पकाया है। पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब दाल चेक कर लेते हैं कि दाल गली है कि नहीं गली। आप देख सकते हैं दाल भी बहुत अच्छे से गल गई है और दाल खड़ी खड़ी सी भी है। अब इसमें ये हरा मसाला शामिल कर देते हैं जिसमें ये 3 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद लाल मिर्चें और ये थोड़ा सा हरा धनिया जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है ये शामिल कर देते हैं। मेरे पास ये लाल मिर्चें मौजूद थी इसलिए मैंने इन्हें भी काट लिया है, ये ऑप्शनल है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इन तमाम अज़ा को आपस में मिक्स करके पैन को कवर कर देंगे और 2 मिनट मजीद दम पर पकाएंगे ताकि रोगन ऊपर आ जाए और गरम मसाले का कच्चापन भी खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, 2 मिनट दम पर पका लिया है। ये हमारी मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट कीमा चने की दाल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं रोगन भी ऊपर आ गया है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैं इस मज़ेदार चने की दाल और कीमे को सादे चावलों के साथ सर्व करूंगी। आप चाहें तो इसके साथ रोटी भी नोश फरमा सकते हैं। चावलों के साथ ये सालन बहुत मजे का लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।